रियासत बिहार के ज़िला किशनगंज के बिशनपुर इलाके में अभी हाल ही में एक वाकया सामने आया और वाकया ये रहा, एक गैर सरकारी तंजीम की खातून के ज़रिए कहीं न कहीं इलाके में हिंदू मुस्लिम एकजहती को तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैर सरकारी तंजीम की खातून को बेल दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कौसर परवेज साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किसी को बेल कैसे मिल गया और कोई जेल क्यों चला गया। फर्क इतना है कि जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो निर्दोष 6 लोग थे जिनसे कोई भी रिकवरी नहीं हुई है इस कोर्ट में, वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, हमारे वहाँ के स्थानीय एमएलए और मौजूदा एमपी जो हैं वो वहाँ पे थे। उनके सामने सारी बातें हुई है, बावजूद उसके उनके नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा करके सारों को जेल में डाल दिया। ये महज एक बहुत बड़ी वो है कि भाई ईद उल अजहा से 2 दिन 3 दिन पहले वो लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन कौसर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि बेगुनाहों को जेल में डाला गया है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग बेगुनाह थे? सर, वो हाट एक दिन का नहीं है। मैं तो बचपन से उस हाट को जाता हूँ। वो लास्ट हाट डे ईद उल अजहा से पहले की लास्ट हाट डे होने के वजह कर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई। मुझे तो कंस्पायरेसी लगता है इन लोगों का कि कुछ लोगों ने वहाँ बाहर से आकर के हमारे में तफरका फैलाने के लिए ऐसा किया है। कौसर साहब, हमें जो जानकारी मिल रही है, गैर सरकारी तंजीम गौ ज्ञान फाउंडेशन की जो खातून आई थी वो सर्किट हाउस में ठहरी थी, जो सरकारी। आप एक सवाल यहाँ बनता ज़रूर है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने एक गैर सरकारी तंजीम की खातून को उस सर्किट हाउस में ठहराया? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई खेल है? बिल्कुल खेल है वो, क्योंकि कोई भी सर्किट हाउस होता है तो वो बाकायदा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलॉट करती है, उसके नाम से बुक होती है और तब उसको वहाँ ठहराया जाता है। दिस इज लीगल प्रोसीजर टू रजिस्टर एनी टू स्टे एनी गेस्ट इन दी सर्किट हाउस। तो कहूँगा कि ईद उल अजहा से पहले शांति बनाए रखें हर तरह की, और ज़्यादा उस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया है तो वो हो गया है। लेट बाईगोन बी बाईगोन, टू टेक केयर इन फ्यूचर। और फ्यूचर में 2-3 बाद ही हमारी 22 तारीख को, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ईद उल अजहा का त्यौहार लोग मनाने जा रहे हैं, तो उसको उससे मना लें और उसके बाद फिर अब जो लेट वी हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये थे जनाब कौसर परवेज साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और आखिर में उन्होंने सलाह मशवरा दिया है और तमाम के तमाम सीमांचल वासियों से, किशनगंज के बिशनपुर इलाके के लोगों से इन्होंने अपील की है कि आपसी सौहार्द को बनाए रखिए, आपसी जो रिश्ते हैं उसको मजबूत रखिए, मजहब के नाम पर लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद करिए। ठीक है, जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, इंशाल्लाह वो लोग भी बाहर निकल आएंगे, उनकी भी ईद मनेगी। लेकिन आपके ज़रिए, आप तमाम लोगों के ज़रिए ऐसा कुछ ना हो जिससे हमारे किशनगंज का जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारी किशनगंज की है, उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। और तमाम के तमाम सियासी लीडरान से मेरी ये अपील है, गुजारिश है, ये वक्त आपस में लड़ने और झगड़ने का नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम लोग मुत्तहिद होकर, एक होकर के इस मामले का हल निकालिए।